शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत भूगौरव मंच पे। आइए हम सब आज के टॉपिक है आधुनिक मानव की चुनौतियां और समाधान। तो क्या क्या चुनौतियां आज के समय की है और उसका क्या समाधान है, मिथिलेश भैया के द्वारा हम सभी सुनेंगे, जानेंगे। सभी का स्वागत। सत्या भाई नाम। नमस्कार आप सभी को आध्यात्मिक गौरव के भूगौरव ग्लोबल आध्यात्मिक संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आधुनिक मानव की चुनौतियां एवं समाधान। इसके पहले कि एक पिछले बार आपने देखा होगा डॉक्टर सोमनाथ अंकल ने एक बात कहा था, जो मेरे उसके पिछले लेक्चर का उन्होंने कोट किया था कि परमार्थ ही स्वार्थ है, सबसे बड़ा स्वार्थ है परमार्थ ही। उसी के केंद्र बिंदु में रहते हुए ये मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि कैसे, प्रेजेंटेशन का निचोड़ ये है कि कैसे आदमी को दूसरे की सेवा करने से उसको क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो क्या क्या चुनौतियां होती है उसको हम देखते हैं और फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे तो आज के टाइटल रहा आज हमारे मनुष्य के सामने चुनौतियां क्या है। इसमें मैंने एक चुनौती का शामिल नहीं किया है जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो है डिजिटल का, जो इंटरनेट का जमाना, डिजिटल का जमाना आ गया है। उस चुनौती को छोड़ते हुए, चुनौतियां तो मैं फेस कर रहा हूँ, हम सभी फेस कर रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उस मानव की चर्चा की गई है जो कि मतलब आप समझ सकते हैं कि 2000 या जो बॉर्न है तो उसके उस लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ मैं। अब हम देखते हैं कि जो मशीनों की सहायता से मनुष्यों की कार्यक्षमता में अपार वृद्धि हुई है। पहले हम लोग को बचपन में याद आता था कि गांव में चक्की मशीन नहीं हुआ करती थी, औरतें हाथ से पिसा करती थी, फिर चक्की मशीन आया, उसके बाद से हल चला करते थे, हल चलने से ट्रैक्टर आया, फिर उसके बाद से बहुत सारे आविष्कार होते गए और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था मशीनों का आविष्कार के पीछे, कि मनुष्य की जो कार्य क्षमता है उसके अंदर वृद्धि हो जाए। अब ये तो मनुष्य के सुख के लिए किया गया था, लेकिन प्रकारांतर में ये दुख का कारण बनते जा रहा है। तो ये बड़ी जो कार्य क्षमता के कारण जो है मनुष्य के अंतर्गत जो है कई मनोवैज्ञानिक और नैतिक समस्याओं ने जन्म ग्रहण कर लिया, जो कि मशीन के आविष्कार से पहले नहीं थी। तो ये नई मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं और नैतिक समस्याएं हैं जो मशीनों के आविष्कार के कारण हुई है। अब आज का जो मानव है वह बहुत कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने का इच्छुक है। अभी इसके सैंपल पर देखना चाहते हैं सभी लोग, मोस्टली जो जुड़े हुए हैं वो हमारे हम उम्र हैं या 50+ के हैं। तो अपने घरों में अपने बच्चों को देखिएगा और जो मैं प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन को आप कोरिलेट कीजिएगा तो शायद ज्यादा अच्छी तरह से इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे आप। तो आधुनिक मानव जो है कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने का इच्छुक है और इसके लिए क्या कर रहा है, हमेशा सक्रिय रह रहा है और हमेशा एक्टिव रहने के नाते जो है उसका मन जो हमेशा अशांत रह रहा है और हमेशा व्यस्त रह रहा है। और इसका परिणाम एक और भी हो रहा है कि पहले की अपेक्षा आज इंसान ज्यादा लोभी और इम्पेशेंस हो गया है। याद कीजिए हम लोग के समय में रेलवे में रिजर्वेशन कराने के लिए आपको घंटों लाइन लगती थी, गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको लाइन लगती पड़ती थी। आजकल बहुत सारी सुविधाओं के नाते बहुत कुछ समय बच जा रहा है, लेकिन वह हम लोग को उस प्रक्रिया के दौरान बाय डिफॉल्ट अपने आप धैर्य डेवलप कर जाता था कि आज का बटन दबाते रिजर्वेशन हो जाता है, बटन दबाते गैस आ जाती है, तो समय मिल जाता है। अब इसके कारण से क्या है कि आज के इंसान के अंदर जो पेशेंस जो है बिल्कुल जो है धैर्य बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो धैर्य के डेवलपमेंट के कारण जो मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण डेवलप होते थे उन सारे गुणों का अभाव होता जा रहा है। अब देखिए मनुष्यों का जो ये आविष्कार जो हुआ था,
आराम और राहत देने हेतु हुआ था, लेकिन आज के मानव को क्या है, उसका अवकाश ही नहीं है। पहले के लोग एक-दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए आगे आते थे, आज किसी से पूछिए उसके आज के युग में तो क्या भाई मेरे पास समय नहीं है यार, सब कुछ सही है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आगे और चुनौतियों की चर्चा करते हैं। आज उसके पास समय नहीं है और कर्म उसके लिए नशा एक आदी बन गया है। आज उसको आप अवकाश भी दे दीजिए, आप लीव भी दे दीजिए, फिर भी वहाँ जा कर के घर पर बैठ कर के भी कुछ न कुछ काम करता रहेगा। और सबसे बड़ी चुनौती आज के जो यंग जनरेशन के साथ है, वो ये नहीं जानता कि जो अवेलेबल समय है उसके साथ क्या किया जाए, उसको कैसे अपने हैप्पीनेस में इसको कन्वर्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने आ जा रही है। अब इसके सामने मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, क्या कर्म स्वयं मानव के लिए इतना विनाशकारी है? अभी हमने चर्चा किया कि कर्म की वजह से मनुष्य हमेशा कर्मशील रह रहा है और इसकी वजह से इसके बहुत सारे गंभीर परिणाम हो रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या कर्म स्वयं मानव के लिए इतना विनाशकारी है? क्या मानव कर्म का चीर गुलाम है? और तीसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्या कारण है कि मनुष्य कर्म उसको संतोष एवं मानसिक शांति प्रदान नहीं कर पा रहा है? तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम देखने की कोशिश करेंगे अगली स्लाइड में। क्या कर्म इतना विकृत है कि वो मानव की दुर्गति कर दे? तो क्या संभव कि हम क्या कर्म का त्याग कर शांति से रह जाए? तो आप जानते हैं कि बिना हम कर्म को त्याग कर ही नहीं सकते हैं। गीता कहती है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब वो गीता की मैं कोट कर रहा हूं मैं। तो जब प्रश्न है कि कर्म कर्म को हम त्याग कर नहीं सकते, बिना कर्म रह नहीं सकते हैं, तो उपाय क्या है? कर्म का त्याग तो असंभव है, तो क्या किया जाए? तो इसके लिए कि कर्म के द्वारा जो परिणाम है उसके परिणामों से हम बच सके हम। तो ऐसा मार्ग है, जो ऐसा मार्ग कौन बताता है? तो हमारे संत मुनि बताते हैं और शास्त्र में बताते हैं कि कौन से ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के तहत से आप कर्म तो करेंगे आप, लेकिन जो कर्म के जो दुष्परिणाम होंगे उससे आप बच सकते हैं। अब हमें पहले इसके पहले जैसे कोई बीमारी होती है तो पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार है, तो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और डायग्नोसिस करने के बाद से ट्रीटमेंट देता है और टाइम बिंग के लिए ट्रीटमेंट दे देता है कि चलो तब तक डायग्नोसिस का रिजल्ट आएगा, तब तक हम ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इससे कारणों को जाए, कर्मों के फल से आदमी क्यों बनता है और उसका निवारण क्या करें। हम सभी को जैसे मालूम है कि जीवन का मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन मुक्ति प्राप्त करना है। हमारा जो है कि जो इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान हो जाए, ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। अब हम कर्मों के फलों से बंध जाते हैं, इसलिए हमें बार-बार जन्म लेना पड़ता है। तो हम इस प्रश्न के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्मों के फलों से आदमी बचता क्या है, उसके कारण क्या होते हैं और जब कारण जान जाएंगे तो उसका हम निवारण भी करने में सक्षम हो जाएंगे। अब देखिए, कारण कर्ता द्वारा अपने कर्म के फल से आसक्त कर लेना। अब इसमें है कि जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो काम करने वाला है वो हमेशा फल की अपेक्षा करता है और फल से अपने आप को बांध लेता है। अब जब फल से बांध लेता है तो उसको आसक्ति होती है और जब आसक्ति होती है, कर्म इच्छानुसार उसको फल नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है। और ये जो आसक्ति है कर्म के फल के प्रति कर्ता द्वारा, वो आसक्ति जो है वही बंधन का कारण है, वही बॉन्डिंग के कारण है और जहाँ बॉन्डिंग होती है वह दुख का आगमन हो जाता है, क्योंकि आपका आसक्ति आपके अपेक्षा रूप फल नहीं मिलेगा और आप उसमें दुखी रहेंगे। तो एनालिसिस ये हमारा विश्लेषण इस बात पर पहुंचता है कि सबसे बड़ा दुख का कारण हमारा आसक्ति है, जो बंधन का कारण है। और आसक्ति किसके प्रति है? कर्ता का कर्म के फल के प्रति आसक्ति है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आसक्ति हमें कब आती है? जब हम प्रतिदान की आशा रखते हैं। जैसे कि हम किसी को दान देते हैं, तो दान जब देते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी वो बहुत प्रशंसा करेगा। हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा जाकर चारों जगह चर्चा करेगा कि इसे बहुत दानी है, बहुत अच्छे आदमी है और कहीं न कहीं हमारे मन में अच्छाई रहती है। तो इससे हमारे अहंकार की पूर्ति होती रहती है। तो जब कभी भी कोई भी काम करें हम, यदि हम प्रतिदान की आशा रखते हैं तो आसक्ति आएगी आएगी। तो इसका उपाय है कि हम प्रतिदान की आशा न रखें। तो ये आज के जो मॉडर्न मानव है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, उसका सबसे बड़ा नासूर यही है कि जो कि हर काम के प्रति वो आशा रखता है, वो प्रतिदान की आशा रखता है। छोटा भी काम करेंगे तो उसकी आशा रखता है। आगे इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने समझाया है
कि जीवन का जो आधुनिक ढंग है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है ना? अब सामाजिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से सभी आप वाकिफ़ है। सामाजिक स्थिति का मतलब यहाँ पर ये है कि परिवार टूट रहे हैं, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आज न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, फिर भी इसमें हस्बैंड वाइफ आ जा रहे हैं, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ भी अलग-अलग रह रहे हैं। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है कि आर्थिक समृद्धि तो हो रही है, लेकिन वो मानसिक स्थिति में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो ये स्थिति है, प्लस हमारी जो शिक्षा पद्धति है, ये हमें सारी चीज़ों को मिला कर के ये बताती है कि कर्म का फल पाना उसका अधिकार है। और जब इस तरह के जो हमारे जो जीवन की पद्धति है या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है या एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें एजुकेट करता है कि हमारा राइट है, हम जो कर्म करते हैं उसका फल ज़रूर पाएँ हम। और इसके नाते क्या होता है कि हमेशा जो कर्म जो करता है, कर्म के फलों की अपेक्षा और हम आशा रखने के कारण आज का आधुनिक मानव भिखारी बन गया है, बिगर बन गया है। छोटा-सा भी काम करने पर वो आशा करता रहता है और यही उसके बंधन एवं दुःख का कारण बन गया है। मतलब कर्मों के फलों की अपेक्षा रखने से अब प्रश्न उठता है कि अगर पहले के मानव नहीं रखते थे, पहले के मानव के पास धैर्य था, वो रखते होंगे, लेकिन आज के मानव के जैसे जो धैर्य नहीं है, वो तुरंत उसके रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं और ये बंधन के कारण उसके दुःख का कारण भी उसकी आवृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है। और इसी कारण से देखेंगे कि आज की स्थिति में और आज से 30-40 साल पहले की स्थिति में मानसिक दुखों का जो कारण है, डिप्रेशन का कारण है, तो वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे तो हार्डली कोई डिप्रेशन, बोरिंग ये सब सुनता ही नहीं था। क्योंकि आजकल एक कॉमन शब्द हो गया बोरिंग, डिप्रेशन में आना और पैनिक अटैक होना। मतलब ये सुनकर आश्चर्य होता है कि लड़के जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उनको पैनिक अटैक हो जा रहा है। जो कि हमारे समय में जब मैं विद्यार्थी था, तो सब चीज़ें बिल्कुल अनजान थी बिल्कुल। ये सब हमारे शब्दकोश में था ही नहीं और उसका सबसे बड़ा कारण यही सब है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा कारण एक और आता है, आसक्ति का कारण ये और होता है, जो कि काफ़ी पढ़े-लिखों के पास भी, विद्वान लोगों के पास भी अनजाने-अनजाने में घुस जाता है और वो कारण क्या है कि कोई मुझ पर आश्रित है। अब जब आप जानते हैं कि कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है और मैं किसी का भला कर रहा हूँ मैं भला कर सकता हूँ तो ये भी आपकी आसक्ति का एक कारण बनता है। और ये सोचना कि आपके ऊपर कोई निर्भर है और मैं किसी का भला कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ा वीकनेस है और यह अहंकार ही सबसे बड़ा आसक्ति का जड़ है ना? क्योंकि आप किसी का जब आप सोचते हैं कि आप ऐसा क्यों जड़ है? क्योंकि आप जब आप ये सोचते हैं कि आप दूसरे का भला कर रहे हैं, तो आप अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। परमात्मा आत्मा जो परमात्मा का अंश है और सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग परमात्मा का अंश है। तो आप किसी से नहीं हैं, आपकी परिस्थिति अलग है, दूसरी परिस्थिति अलग है। आप एक माध्यम, आप किसी की हेल्प करने का, भला करने का माध्यम बन रहे हैं। एक ईश्वर आपको माध्यम बना करके किसी का भला कर रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ और इससे आपका अहंकार जो होता है और ये अहंकार जब आप होगा तो आपका अटैचमेंट जोड़ता है। तो ये हमारे वीकनेस बन जाता है, तो इससे हमको बचना चाहिए। और ये जो अटैचमेंट है अहंकार का, ये हमारे सारे दुखों को उत्पन्न करता है। अब एक सोचता है कि अब गीता एक तरफ कहती है कि बिना कर्म के हम बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या कर्म हमें बंधन देते हैं? तो ऐसा पाया गया है कि कर्म जो है अपने आप में बंधन का कारण नहीं हो सकता है और न ही मानव को भ्रष्ट करता है। हमारी जो कर्म करने के पीछे जो मनोवृत्ति होती है, वही हमारे बंधन में आसक्ति का कारण होता है और कोई नहीं। हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है किसी काम करने के प्रति, वह हमारे अटैचमेंट का कारण बनता है और यदि उस मनोवृत्ति को हम बदल दें है ना, तो हमारा वो जो अटैचमेंट है, बंधन है, वो मुक्ति का कारण ही बन सकता है। तो मनोवृत्ति का बदलना, हमारे जो मेंटल एटीट्यूड जो टेंडेंसी है उसको बदलना और कर्म हेतु प्रत्याशा इंटर्न में जो भी काम कर रहे हैं उसकी चाह नहीं करना, कोई मुझ पर आश्रित है या कोई किसी का भला कर सकता हूँ, इस सोच को यदि बदलने में हम सफल हो पाएंगे तो जो भी हम कर्म करेंगे वो हमारे मुक्ति का साधन बन जाता है। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए जो उपचार की बात करते हैं, उपचार का क्या है, जैसे मैंने कहा कि कोई बीमारी होती है तो डायग्नोसिस करते हैं और जो डायग्नोसिस में रिजल्ट पता चल जाता है तो उस कारणों को दूर कर देने से बीमारी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि अब कारणों को हम दूर कर दें तो आपका जो उस कारण के नाते जो भी आपका प्रॉब्लम आने वाला है, प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो जाएगा।
अब इसमें आप देखेंगे कि स्वार्थ जो है सभी आकांक्षा के मूल में है, चाहे अहंकार हो, चाहे कोई चाहे किसी परिणाम की आशा करना हुआ हो, तो सब में आपकी जो है उसके जो मूल रूट है, जो ग्रास रूट कह सकते हैं, वो मूल है, वो स्वार्थ आपका है, हर में स्वार्थ होता है। और आज का जीवन जो है काफी सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, और इसके नाते क्या होगा कि ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है वही हमारे अटैचमेंट का कारण बनता है, और वही आसक्ति का कारण बनता है, वही हमारे बंधन का कारण बनता है, और वही हमारे दुख का कारण बनता है। अब देखिए यहाँ पर कारण पता चल गया, अब कारण के निवारण की बात होगी। तो कारण पता चला क्या हमारा कि सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता। और सेल्फिशनेस के नाते क्या होता है, हमारे अंदर अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट हमारे लिए क्या करता है, बंधन करता है, और बंधन से क्या होता है, जब बंधन टूटते हैं तो हमें दुख लगता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि इसको उपचार क्या होगा कि हम स्वार्थपरता को, वो बैक टू रूट्स, रूट्स पे जाए हम, और स्वार्थपरता को दूर करें हम। तो यदि स्वार्थपरता को दूर करेंगे तो आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी तो बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। अब जैसे कि कहते हैं कि अंधकार के 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका निवारण है कि प्रकाश को लाया जाए। अंधकार के 1000 कारण हो सकते हैं, किसी तरह से डार्कनेस है, लेकिन यदि डार्कनेस को दूर करना है तो उसका एक ही मात्र उपाय है कि हम लाइट जलाएं, प्रकाश को लाएं। उसी तरह से हमारे सेल्फिशनेस के भी 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका दूर करने का एक ही उपाय है कि हम निस्वार्थी बन जाए। और अब निस्वार्थी बनना आसान तो नहीं, फिर आगे देखते हैं कि आगे कैसे करते हैं हम। अब लोगों अब प्रश्न ये उठता है कि अगर निस्वार्थ भाव से काम करें तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ऐसा अनुभव किया गया है महापुरुषों के अध्ययन के, आप बैकग्राउंड को अध्ययन करेंगे आप, जो लोग महान पुरुष हुए हैं, कि यदि आदमी मनुष्य निस्वार्थ भाव से काम करे तो उसके सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग के अंदर धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है, और पेशेंस की कमी के नाते क्या होता है, हम रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। अब देखिए कि आज से 50 साल 30 साल 40 साल पहले लोगों के अंदर धैर्य हुआ करता था, तो थोड़ा सा उनका बंधन और सारी चीजों में अंतर आती थी। आज के मनुष्य में क्या धैर्य की बिल्कुल कम हो गया है, तो तुरंत रिजल्ट चाहता है, और रिजल्ट तुरंत चाहने जाते वो ज्यादा सेल्फिश हो गया है, और ज्यादा सेल्फिश कराते वो वर्क के साथ ज्यादा अटैच हो गया है, और ज्यादा अटैच होने के नाते क्या होता है कि उसको कष्ट होता है। तो अभी हमें पेशेंस डेवलप करके निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो हमें अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। अब कहते हैं कि अब कैसे अनसेल्फिश हो, तो वास्तव में यह कि अनसेल्फिश होना इनिशियली में कोई काम जो रहता है हमेशा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यदि आप अल्टीमेट एम रखते हैं तो आप उसमें क्या होगा, आपका जो अनसेल्फिशनेस का जो प्रैक्टिस करेंगे हमेशा फ्रूटफुल होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई विद्यार्थी नकल करके परीक्षा में अच्छे अंक लाता है, और एक आदमी रात दिन मेहनत करके साल भर परीक्षा में मेहनत करके परीक्षा में अंक लाता है, तो दोनों में अंतर होगा। ठीक है, जो साल भर मेहनत करके परीक्षा में अंक लाएगा उसका ज्ञान अस्थायी रहेगा, और जो नकल के भरोसे बैठ करके नकल से करेगा उसका ज्ञान अस्थायी रहेगा। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो काम थोड़ा इनिशियली डिफिकल्ट है अनसेल्फिशनेस, यदि उसको पेशेंस के साथ हम डेवलप करें हम, तो अल्टीमेटली हमें ये फायदा ही देता है। अब देखिए स्वामी विवेकानंद ने एक राजा को, खेती के राजा थे, उनको लेटर लिखते हुए लिखा था कि यह जीवन हमारा जो है जो अस्थायी है, यहाँ का टाइपिंग मिस्टेक, अस्थायी है, और संसार के जितने भोग विलास की सामग्रियां भी हैं वो भी टेम्पोरल है, क्षणभंगुर है ना। और विवेकानंद जी कहते हैं कि वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरे के लिए जीवन धारण करते हैं, बाकी लोगों का जीना तो मरने ही के बराबर है। तो अभी हम दूसरे के लिए नहीं जी रहे तो हम लोग मर रहे हैं, ये मान लीजिए आप, हम सभी। तो अब निस्वार्थ जीवन का लाभ क्या है, निस्वार्थी क्यों बने, हर आदमी प्रॉफिट लॉस का देखता रहता है, तो मैं आपके सामने कुछ तर्कों के माध्यम से बताऊंगा कि निस्वार्थी जीवन जीने से हमें क्या लाभ होता है। दूसरों के लिए कर्म करते हुए, जब हम दूसरे के लिए जब कर्म करते हैं किसी के लिए भी, तो आप टेम्पोररी रूप से ही सही अपने आप को भूल जाते हैं, है ना। और अपने आप को भूल जाना ही सबसे बड़ा एक आनंद होता है। तो जब अपने आप को भूलते हैं तो आपके जो दूसरे की जो सेवा करने का भाव है वो आपके माइंड के ऊपर डोमिनेट हो जाता है, ठीक है? और आप जब अपने माइंड के ऊपर डोमिनेट हो जाएगा तो हमारा जो अनसेल्फिशनेस होगा, जो दूसरे की सेवा करने का भाव जो होगा, हमारी जो स्वार्थपरता की भावना को कंट्रोल करना शुरू करता है, और स्वार्थपरता की भावना को जब कंट्रोल करेगा तो उसके साथ कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि ऐसे टाइम पास हो जाएगा, हमारा अहंकार भी क्षीण होने लगता है। अहंकार में क्या होता है कि अब हमेशा अपने के बारे में सोचते हैं,
ठीक है? और जब आप अनसेल्फिश होते हैं तो हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो जब अपने बारे में आप सोचेंगे नहीं, तो अहंकार में वृद्धि का कोई कारण नहीं बनता है। तो मैं बता रहा हूँ कि जब आदमी अपने आप को भूलता है, तो उसको बहुत आनंद का क्षण लगता है। ये मैंने अनुभव किया खेलते वक़्त। जब बेलगावी में था मैं, तो वॉलीबॉल खेलते वक़्त ऐसे ही सडनली रियलाइज़ हुआ मुझे कि बिल्कुल दुःख, कुछ चिंता, कोई फ़िक्र नहीं। ना भविष्य का ना भूत की कोई भूत की स्मृति नहीं, भविष्य कोई चिंता नहीं, वर्तमान रहते हुए मैच खेलते हुए आनंद ले रहा था मैं। तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि यदि संसार में सुख पाना है, आनंद पाना है, तो अपने आप को भुला देना ही सबसे बड़ा इसका जड़ कारण होता है। तो यदि हम निस्वार्थ यदि सेवा करते हैं, तो अपने आप को भूलते हैं, और जब अपने आप को भूलते हैं और सेवा करने का भाव आता है, तो हमारे माइंड के ऊपर वो डोमिनेट करता है। और जब माइंड के ऊपर डोमिनेट करता है वो चीज़ बार-बार करने की वजह से, तो हमारे ऊपर जो सेल्फिशनेस की जो फीलिंग है, उसको वो कंट्रोल करता है। और एज ए पैसेज ऑफ टाइम हमारा उससे ईगो जो होता है वो भी वीक होना शुरू हो जाता है। अब इसको विवेकानंद से किसी ने पूछा था, किसी भक्त ने पूछा था कि कैसे किया जाए, तो विवेकानंद ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया था उन्हें। देखो देखो बेटा, जैसे साधना जो भजन का अभ्यास करते करते, जैसे कोई भी साधना करते हैं या कोई भजन का कोई अभ्यास करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं या साधना करते हैं, तो तुरंत आपको मास्टरी हासिल नहीं होती है, धीरे धीरे उस पर दृढ़ता हो जाती है। और पहले अनिच्छा के साथ ही, अनिच्छा के आपके बावजूद, इच्छा के न होने के बावजूद भी आप पहले निस्वार्थ कर्म करो आप, और फिर देखो फल प्राप्त होता कि नहीं हो, है ना? यदि आपका फल प्राप्त नहीं होता तो उसको छोड़ दो आप, है ना? लेकिन धीरे धीरे करना पड़ेगा। जैसे साधना धीरे धीरे करते रहते, कोई भी साधना करते हैं, योगाभ्यास करें या पढ़ने के कोई भी साधना करते हैं हम, तो ऑल ऑफ सडन मास्टरी तो होती नहीं है। स्टेप बाय स्टेप धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक उसी तरह से एक आज से हम प्रण लें कि एक दिन कुछ न कुछ हम लोग सभी लोग करते ही रहते हैं, कुछ और इसको ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से और तीव्रता के साथ हम लोग इसको निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि दिन भर करते करते साल भर के बाद से आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि परमार्थ का कार्य करने से जो मन का टेढ़ापन है वो नष्ट हो जाता है, और मनुष्य जो निष्कपट भाव से दूसरों के मंगल के लिए प्राण भी दे देता है ना? तो ऐसा होता है कि जब आप देखते हो कि बहुत सारे के अंदर जैसे भावना आती रहती है, तो ब्लड डोनेशन देते हैं, किडनी डोनेशन देते हैं, क्या-क्या लोग नहीं करते रहते हैं। तो उनके मन का सीधापन रहता है, मन का उनका मतलब ईगो नहीं रहता है, इसलिए अपना परमार्थ के लिए काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो निस्वार्थ जीवन के बहुत सारे लाभ हैं, बशर्ते कि हम धैर्य के साथ उनका हम लागू करें। अब मैं आज के प्रेजेंटेशन का जो है एक कंक्लूजन करता हूँ, सारांश करता हूँ, फिर आपसे आमंत्रित करूँगा विचार। मनुष्य में देखिए जन्मजात होती है कि सुख की अभिलाषा उसकी जन्मजात होती है। हर आदमी सुख चाहता है, शरीर का आराम चाहता है, मन सुख चाहता है। लेकिन ऐसा पाया गया कि मनुष्य का जो रियल सुख है वह उसके हृदय में रहता है, भावना में, हृदय में रहता है। लेकिन जो सेल्फिशनेस है वह हमारे जो दरवाजा है, हृदय के द्वार को जो है वो ब्लॉक कर दिया है ना। अब हमारा जो हार्ट का जो दरवाजा वो ब्लॉक है, वो बंद है, उसको खोलना पड़ेगा। आनंद पाने का रहस्य ये है कि हम इस बाधा को निकाल फेंके हम। और बाधा क्या है कि हृदय के अंदर जो द्वार है वो अवरुद्ध है, हृदय के द्वार को हम उसको खोलना पड़ेगा। अब जब निस्वार्थी बन जाते हैं तो हमारे हृदय के द्वार खुल जाते हैं और हमारा सारा जीवन सुख एवं आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो सच्चे सुख और अर्थात सफलता का महान रहस्य ये है कि हम बदले में कुछ भी न चाहने वाला बिल्कुल निस्वार्थी व्यक्ति सबसे अधिक सफल व्यक्ति होता है। तो यदि आप जिंदगी में सबसे अधिक सफल बनना चाहते हैं तो आप निस्वार्थी व्यक्ति बने, और इन बातों को आप, मेरा आपसे आग्रह है कि साल भर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। जैसे कोई भी साइंटिस्ट क्या करता है, किसी बात को न विश्वास करता है न विश्वास करता है, उसको एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करता है। तो मेरा तो इसका अनुभव है और मैं इसको और कोशिश कर रहा हूँ, और आपका भी अनुभव होगा। लेकिन जिनको अनुभव नहीं है वह साल भर के लिए, समय अवधि के लिए 365 दिन इसका अभ्यास करें आप, और उसका अभ्यास करने के बाद से रिजल्ट को वेरीफाई करें कि क्या उनके आनंद में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, आज उनका आनंद का स्तर क्या है। और साल भर तो उन्होंने इसको किया, अनसेल्फिश ने काम किया, और उसके बाद से इवोल्यूशन करें, मूल्यांकन करें कि क्या मुझे रियली आनंद बढ़ रहा है। तो आप ऐसा पाएंगे कि मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूं मैं कि आपका आनंद का स्तर भी बढ़ेगा और आनंद का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, और आप अस्थायी से अस्थायी आनंद की तरफ मार्च करेंगे। मैं पूर्णतः गारंटी दे सकता हूँ, ये वेरीफाइड है।
और इसमें आप वेरीफाई करके इसको आप जज कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का प्रेजेंटेशन मैं समाप्त करता हूँ और आप सबके विचार आमंत्रित करता हूँ मैं। बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे इसमें, अपेक्षा करता हूँ मैं, और हम डिबेट डिस्कशन करेंगे इस पर। आइए। जी प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना मेहनत से चुनकर साहित्यों से इसको लाना और प्रेजेंटेशन बनाना हम सब के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है और बहुत ही लाभदायक है, जो सब कोई इसका लाभ ले सके। रिकॉर्डिंग भी है, जो भी नहीं सुन पाए वो सुन सकेंगे। तो इसमें तो यही है कि निस्वार्थ भाव से जितना हम कर्म करेंगे उतना ही आनंद आएगा। भले शुरू में मन ना लगे, है ना, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्म करते जाना है निस्वार्थ भाव से, और फल की इच्छा, उससे आसक्ति नहीं रखना है कि हमें ये परिणाम मिलना ही चाहिए, मेरे अनुकूल ही होना चाहिए, है ना। तो यही मुझे थोड़ा बहुत जो समझ में आया भैया। और चंदा के बाद जुड़ी, इनको बुलाई क्या, और लोगों ने क्या क्या सबकी प्रतिक्रिया ये दीदी अभी तुरंत ही जुड़ी हैं। दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, जैसे कि बिना कुछ फल की इच्छा किए कर्म करते रहें, और कभी कभी कर्म करते करते इंसान को एक थोड़ी ऊब सी आने लगती है कि बहुत कर लिया लेकिन कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिले फिर उसमें? देखिए, मैं आपका प्रश्न में दीदी उत्तर छिपा हुआ है। आपने प्रश्न पूछा कि हमने कहा कि कर्म के फल के साथ हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। और जब आप ये कह रही हैं कि वो कुछ दिनों तक प्रयास करने के बाद से उसको अपेक्षित फल नहीं मिल रहा, तो क्या करें, ठीक है। तो पहला तो ये कि हम जो निस्वार्थ होकर जब हम काम करेंगे हम, ठीक है, तो हमें हर कर्म का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप कोई एग्जाम्पल लेकर पूछिए तो मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ। मैं पर्टिकुलर केस बताइए तो उत्तर बताने में मुझे सहायता मिलेगी। जैसे भैया, हम कोई काम करते रहते हैं कि हमने बहुत प्रयास किया, एक काम किया, दो किया, तीन किया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल यानी कि उसका पॉजिटिव व्यू कहीं से भी नहीं मिल रहा। हम अपनी तरफ से पूरा अपना लगा के 100% कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने से या कहीं से भी कोई यदि हमें पॉजिटिव प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो फिर हमें आगे काम के लिए मोटिवेशन कहाँ से, या फिर हमें अपने अंदर से कैसे उसे पैदा करना है, देखिए, इसे गति में बनाए रखने के लिए? ये मैं जैसे कैसे करता हूँ, मैं और कहता भी लोगों को है कि हर चीज में आप परमेश्वर की इच्छा मानिए। मैं कहता हूँ कि जो आपकी इच्छा से होता है वो अच्छा होता है, और जो आपकी इच्छा से नहीं होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से होता है। अब आपके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लड़का जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। और एक बार एक बार बहुत मेहनत करता है, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, तो आप उससे सफल नहीं होता है, तो निराशा उसके लाजमी रहती है। लेकिन आप देखिए, इसे बहुतों की जिंदगी में ऐसे निराशा के क्षण आए हुए हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी निराशा के क्षण में नहीं आया हो, और लेकिन वह हमेशा ये रहता है कि ईश्वर कहीं और उसको ले जाना चाहता है। तो आप भी कहिए कि इसमें भी कुछ ईश्वर का संदेश है, उस संदेश को पढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम का भी वह पायलट बनना चाहते थे, और पायलट बनने के बाद से एसएसबी के एसएसबी में रिकमेंडेशन भी हो गया, लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए थे। तो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए थे, तो उसके बाद से वह मतलब बहुत बुरा विचार आ रहे थे। तो जैसे उनके बायोग्राफी में लिखा हुआ कि स्वामी जी ने आश्रम में गए थे, उन्होंने बुला के बोला कि बेटा भगवान तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता है, और बाद में कि सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेट मिल गए। तो कहीं न कहीं जो हम कुछ प्रयास करते रहते हैं, उससे हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं, उसमें कहीं न कहीं छिपा हुआ कुछ संदेश होता है, और उस संदेश को हमें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, साधना माननी चाहिए। क्योंकि कोई भी कर्म जो है बेकार नहीं जाता है, कोई भी प्रयास बेकार नहीं रहता है। फिर जैसे अभी आपने जेईई मेंस का बच्चों का उदाहरण दिया, तो इसमें बच्चा अपना प्रयास कर रहा है 4 साल से, उसको जैसे कि कंपनी में कहीं प्लेसमेंट भी नहीं मिल रही,
और परिवार का माहौल भी ऐसा हो जाता है कि इसको नहीं मिली, पूछने वाले भी सब बोलते हैं, अरे इसकी प्लेसमेंट नहीं लगी, इसको प्लेसमेंट नहीं मिली। तो वो बच्चा सारी तरफ से फ्रस्ट्रेट होके और उसका फिर बिहेव भी थोड़ा-सा चेंज हो जाता है फैमिली के साथ भी और अपने आप को इग्नोरेंस महसूस करता है, तो उसको बाहर कैसे निकालें? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे आजकल कैसे क्या है कि बहुत सारी कंज्यूमर सोसाइटी हो गई है। हमारी आवश्यकताएँ बहुत बढ़ गई हैं। वास्तव में देखिएगा कि आवश्यकताएँ हमारी बहुत मनुष्य की बहुत कम है। हम इसको आर्टिफ़िशियल नीड्स के माध्यम से करते हैं। आज देखिए 1 लाख 2 लाख पर मंथ पाने के बाद से भी लोग सैटिस्फाइड नहीं रह रहे हैं। तो ये निराशा के क्षणों में अब आपको आपको अपने को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मैंने किया, मेरे ज़िंदगी में से क्षण आया है कि महापुरुषों के जीवन की आप मतलब आप उसके बायोग्राफ़ी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़िए। उससे क्या होता है कि आदमी को प्रेरणा मिलती है कि क्यों मेरे साथ ही नहीं हुआ है, जितने लोग महान बने हुए हैं, वो उस सारे लोग के साथ ज़िंदगी में ऐसे क्षण आए थे। जैसे यदि मैं बता रहा हूँ, मेरा जीवन भी बहुत आर्थिक कष्टों से गुज़रा है एज़ ए स्टूडेंट लाइफ़ में। और मेरे पिताजी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। मैंने पढ़ाई की फीस देने के पैसे नहीं हुआ करते थे। व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण लेता हूँ मैं। तो मैं हमेशा अब्राहम लिंकन को लेकर अपने को कंपेयर करता था। अब्राहम लिंकन जिसके के तो माँ-पिता के पास पढ़ने के कहीं विद्यालय का नहीं था, लाइट भी नहीं थी, तो अंगीठी की लाइट में कोयले की लेखनी से लिख कर के अपना पढ़ाई करता था और एक पुस्तक पाने के लिए अब्राहम लिंकन ने 7 दिन तक ज़मींदार के यहाँ मज़दूरी की थी। अब हम लोग कक्षा 6 से 7th में पढ़े हुए थे, तो मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करता था कि चलो हमारे पास ये समस्या है, कम से कम हमारे पास पुस्तक तो है पढ़ने के लिए। हमें तो किसी लैंडलॉर्ड के पास 7 दिन तक तो काम करने के लिए जाना तो नहीं पड़ता है। तो आदमी की निराशा के क्षणों में जो आपके पास है, उस पर आप संतोष करते हुए आगे का प्रयास करें। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, जॉब नहीं मिला, आज कल मिल जाएगा, 1 लाख का नहीं मिला, 50,000 का मिल जाएगा, कुछ न कुछ तो क्षमता है, कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। लेकिन लोग परेशान इसलिए हैं कि लोग उनसे पूछते रहते हैं, तो लोगों को मैं क्या जवाब दूँ? इससे जो ज़्यादा परेशान होते हैं। बृहस्पति की हाँ, समस्या का भी हाँ। जवाब नहीं मिलता है। तो उसका एक ही जवाब है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं अपने घर में देख रहा हूँ, मैं इतना का पैकेज मिला, देखो मेरे तो कोर्समेट को इतना का पैकेज मिल गया, इतना का पैकेज पाने के बाद से भी दुखी। अब गज़ब बात है भई, है ना? जो मिला है उसको एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, दूसरे को ज़्यादा मिल गया इससे हम दुखी रह रहे हैं। तो मेरा जी। मेरा यही आग्रह रहेगा कि ऐसे आदमी को अच्छी किताबें पढ़ने का, खास करके महापुरुषों के जीवन का और इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का लिखा हुआ एक मालूम है, महापुरुषों के जीवन के अविस्मरणीय प्रसंग। तो उसको मतलब ये किताब मालूम मिलती है, बहुत सस्ती है, ज़्यादा दाम नहीं, 200-300 रुपया होगा और बहुत सारे महान आदमी के विरुद्ध आया हुआ है और एक से एक लोगों ने संकट झेला हुआ है। तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। मैं तो यही मानता हूँ अपने जीवन के आधार पर अनुभव यही कर सकता हूँ। और चलिए, धन्यवाद। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे कुछ भी। अब इतना पैकेज मिला तो कम पैकेज मिला, नहीं मिला तो भी दिक्कत, मिला तो भी दिक्कत। है ना? जी भैया, धन्यवाद। अशोक भैया को बुलाइए, अशोक भैया सुन रहे थे शुरू से। हाँ, नरेंद्र भैया जय श्री कृष्णा भैया। हाँ, जय कृष्णा। भैया सुनता हूँ, जरूर चिंतन भी करता हूँ, हाँ, कितना फायदा होगा वो तो अब जीवन में लाएंगे तभी फायदा होगा। बिल्कुल इस सही। कान से सुन लिए, उस कान से निकाल दिए, तो कुछ होने वाला है क्या भैया? नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है। इसलिए उसको अपने जीवन में लाना हुआ। और इसे आधुनिक मानव के बारे में बतलाया, हम्म, इसे बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसा कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे। केवल किशोर जी से रिक्वेस्ट है कि लिंक हम लोग पहले भेज देंगे, जरूर पहले भी दूंगा। जय श्री कृष्णा भैया, राधे राधे। दोपहर में ही मैं भेज देती हूँ सभी ग्रुप में और दोबारा से फिर 7 बजे भेजी हूँ, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, पर्सनल भेज दूंगी भैया। और हमारे साथ नरेंद्र भैया हैं, हाँ, शुरू से जो जुड़े हुए हैं। मुन्नी त्रिवेदी से जुड़ा हूं सर, नमस्ते। नारायण राय भैया हैं, नारायण राय भैया जो शुरू से जुड़े हैं। जी भैया, प्रणाम भैया। जी राधे 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 राधे, सभी को। प्रणाम। और हाँ, वो भी भैया हैं, मिथिलेश भैया। जी जी, अच्छा लगा। बहुत सी चीजें जो है बताई आपने, और निस्वार्थ भाव की जहाँ तक ले प्रश्न था, तो
उसका भी समाधान आपने जो है एक उदाहरण के द्वारा भी समझाई कैसे क्या है। और शुरू से ही जब गीता का ही चल रहा है तो शुरू में ही किया जो भी है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता थोड़ी करनी है। अगर फल की चिंता करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें आएंगी, आसक्ति आएगी, द्वेष आएगा, आपकी भावनाएं जो है दुर्गुणित होंगी। और उस पे जो है अगर निस्वार्थ हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अभी दीदी ने भी एक चर्चा की और आपने बहुत सही तरीके से बताया भी कि महापुरुषों की जीवनी, और खास करके तो उसका जीता जागता उदाहरण भी आपने फिर समझा दिया अबुल कलाम आजाद के बारे में, जो देश के राष्ट्रपति थे, और आगे चल करके उनकी कहानी भी आपने बताई। तो ये सारी चीजें हैं, पुरुषार्थ है। आदमी जो है अपने को जो है परख नहीं पाता है कि हमारा जो जीवन है किस मूल्य के लिए है और हमें क्या करना है। ये चीजें तो दिग्भ्रमित करती ही हैं, लेकिन रास्ता बताने वाला कोई ना कोई जरूर ही मिल जाता है। वहां पर आचार्य जो है ऋषिकेश में जब वहां से लौटे तो ऋषिकेश में जो है वो आश्रम था शिवानंद जी का, और वहां पर देखे कि शाम को जो है बिलखते हुए कोई जो है बच्चा जो है अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने बुलाया और बुला करके पूछा कि क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताई कि मैं अपनी बहन का गहना बेच करके उधर से एक साइड से आया था और मैं ये आश्वस्त था कि एनडीए में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और उसके बाद जो है अपनी बहन का जो है वो रकम जो है लौटा दूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे सिलेक्शन हुआ नहीं और अब जो है मुझे जाने के लिए पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा अपनी बहन को। उन्होंने समझाया कोई बात नहीं है, यही जो है आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है, आपका जो है कोई और लक्ष्य है और आप उसमें सक्सेस होंगे। आप जाइए, मैं जो है आपको भाड़ा भी देता हूँ और दिए भी, और देखिए मिसाइल मैन के रूप में हुए। तो ये सारी चीजें हैं, और खास करके जो है आईटी मेडिकल के छात्रों के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। पैकेज मिलने के बाद थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उनको तो संस्कृति से उतना लगाव होता नहीं है, संस्कृति से तो दूरी बनाते रहते हैं और तत्कालिक वही होता है, उनकी मानसिक स्थिति वही होती है। तो ये सारी चीजें हैं, निस्वार्थ भाव से अगर कोई चीज कार्य करें अपने क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भी तो उनको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, अच्छा समीक्षा किया आपने जी। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भैया आप अपनी बात रखेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तो इंतजार में ही रहता हूँ। ऐसे मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं सर का सुन नहीं पाया, लास्ट जस्ट 2 मिनट में मैं जुड़ा, लेकिन मैंने टॉपिक देखा, मुझे ध्यान ही नहीं था कि सर का शुरू हो गया, नहीं तो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैंने टॉपिक देखा तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर थोड़ा सा विचार तो मैं भी रख सकता हूँ, मोस्टली यही विचार रखे होंगे, तो मैं अपने साइड से 2 मिनट में विचार रख देता हूँ। ठीक है, स्वागत है। देखा कि आधुनिक मानव की चुनौतियां और समाधान, ये सर का टॉपिक था आज का, है ना। तो आज जो हम लोग समस्या फेस कर रहे हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए जरूरी होता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाए। जैसे डॉक्टर का फिलॉसफी होता है कि पहले डायग्नोस्टिक करते हैं, फिर इलाज करते हैं, इलाज के कई चरण होते हैं। ये सब टॉपिक अभी नहीं कवर करूंगा, हम यहाँ कवर करेंगे कि हमारी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। अब ये समस्याएं हमारे विज्ञान से जुड़े हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं, या जो समाज की संरचनाएं हैं, कास्ट है, रिलीजन है, कम्युनिटी है, ये सब के विकास से संबंधित हो सकते हैं, या यह तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं। तो चाहे जो भी हो, मैं एक जनरल समस्या ले रहा हूँ, किसी भी डिप में नहीं जाते हुए। जो मुख्य चुनौतियां हैं आज के समय में हमारे साथ, मैं खुद अपने आप को भी देखता हूँ। सबसे पहला तो है कि मानसिक तनाव और अवसाद बड़ा ही
पॉपुलर वर्ड आजकल हो गया, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया। ये भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है, इतने कम्पिटिटिव मोड में है, चाहे हम सर्विस में हो, प्रमोशन का रहता है, बच्चे हैं, बिजनेस है, टारगेट है, और फिर अकेलापन भी है। कई लोग जो ये सबसे निवृत्त हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए, तो वो अकेलापन महसूस करते हैं, बिल्कुल टेंशन में नहीं है तो अकेलापन, तो ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो दो कैटेगरी है, एक तो हमारे जैसे जो टारगेट को चेंज करते रहते हैं, दूसरा समस्या है प्रदूषण का। हम लोग मेट्रो में रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, ट्रैफिक की समस्या, इसी से एसोसिएटेड इतने कंस्ट्रक्शन है, डस्ट है, फ्यूम्स हैं, तो प्रदूषण की समस्याएं हैं, और जलवायु परिवर्तन इसी से कनेक्टेड है। जिस तरह से आज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, मेरे आसपास बीडीए का पूरा विस्तार हो रहा है, 17 गांव का करीब 2700 एकड़ जमीन को काट के पूरा जंगल ही था, तो हो गया। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन भी अब धीरे धीरे बेंगलोर में होगा, क्योंकि इतने जंगल हर जगह कट रहे हैं। तीसरा समस्या अगर बोलूंगा कि क्या है, तो हमारे बच्चे, या मैं स्वयं भी बोलूं कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है, यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा की चोरी है। कई मित्र हमारे, दो बिल्कुल नजदीकी मित्र हमारे समाज के ही काफी स्मार्ट मानते थे, एक का 2.25 लाख गया, एक का 95,000 गया। तो ये कहीं न कहीं डिजिटल अरेस्ट के कारण, और उनको अपना डाटा, क्या डाटा है, ओटीपी, क्या अपने स्क्रीन शेयर नहीं करना है, तो इस तरह की समस्याएं जो हैं, स्क्रीन टाइम हमारे बढ़ते हैं तो आंख पर असर आ जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं, तो यह भी एक हमारी समस्याएं है। मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग भी शायद कनेक्ट कर पाए। चौथा समस्या जो देख रहा हूँ, जो आज नहीं है, ये तो विकराल शायद आजादी के बाद से ही है, तो बेरोजगारी की है और आर्थिक अस्थिरता है। जो नौकरी में है तो आज और भी ज्यादा समस्या हो गया कि हम रह पाएंगे कि नहीं, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, कंपनी स्विच करना है। आईटी में देख ही रहोगे कि हर एक साल स्विच का एक फैशन हो गया, और बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी के क्या कारण है, तो ये हम सब जान रहे हैं कि जिस तरह से आज एआई का प्रचार प्रसार हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहे हैं, हर चीज जो व्यक्ति कर सकता था, एक जेसीबी 100 लेबर का काम कर देता है, एक बुलडोजर 500 लेबर का काम कर देता है। कितने फावड़ा वाला के रोजगार खत्म हो गए। इसी तरह से हर लेवल खत्म हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी नौकरियां बिल्कुल अस्थिर हो गई। पहले हमारे यहाँ लोकल ही काम कर लेते थे, वो प्रोडक्ट सर्विसेज हो जाते थे। आज तो कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप मुहैया करा सकते हैं। तो बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता जो है ये बढ़ गया, ये चुनौती। पांचवा और अंतिम मैं कंक्लूड करूंगा, एक और जो हमारी समस्याएं हैं, ये सामाजिक और नैतिक पतन है। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो लगेगा कि हम कोई महान कार्य कर रहे हैं। अगर हिंदी बोल रहा है तो उसे सोचा जाता है कि बड़े छोटे, या रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं, या स्लैंग लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो अब क्या है, इंग्लिश अगर बोले, चाहे उसमें कितने आप गलत शब्द यूज कर दें, शब्द यूज कर दें, चलेगा। तो इस तरह से कहीं न कहीं नैतिक पतन हो रहे हैं। आप देख ही रहेंगे कि किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, या भाषा का इस्तेमाल होता है नेटफ्लिक्स पर। और इसी से जुड़ा मैं एक चीज और बोलूं कि आप फैमिली में बैठेंगे, हम लोग 2-4, एक फैमिली का 4 ही स्ट्रक्चर ले लीजिए, दीदी के पास तो 3 ही है, तो 3 मोबाइल होगा और तीनों अपने अपने मोबाइल में लगे रहेंगे। हार्डली आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर 15 मिनट भी आपस में संवाद हो रहा हो, क्योंकि सबका खाने का समय अलग, आने जाने का समय अलग, तो संवाद की कमी हो रही है। ये एक तरह से नैतिक पतन या सामाजिक पतन, जो भी कह लीजिए। और यही वजह हो जाती है हमारी आपसी रिश्तों में एक तनाव आ जाती है, खटास आ जाती है, क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अभी देखिए, मुझे कम्युनिकेट करने के लिए आप लोग का सहारा लेना पड़ रहा है कि हम किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूब में मैं दुनिया भर के बात करता हूँ, लेकिन किसी दोस्त के पास इस तरह से मैं नहीं बोल सकता हूँ, शायद उसको बुरा लग जाए। तो नैतिक मूल्यों का हम ह्रास निरंतर देख रहे हैं। तो ये तो 5 था। अब आप बोलेंगे कि समस्या तो हर कोई को है, ये कौन से आपने अजूबा कर दिया। तो अब मैं इसके लिए जो संभावित समाधान हो सकते हैं, एक एक करके संक्षेप में मैं बताने का प्रयास करूंगा।
जैसा पहला पॉइंट बताया कि भूचाल है, हमारे जिंदगी में कियोस्क है, तो इसके लिए बड़ा ही किशोरी दीदी चलाती ही हैं हर दिन योग के क्लास। तो मानसिक शांति के लिए जो ध्यान है और योग है, इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं स्वयं प्रतिदिन 2 घंटा करता हूँ। अगर हम नियमित योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, तो इससे हमारी मानसिक तनाव कम हो जाएगा, चाहे वो टारगेट के कारण हो या अकेलापन के कारण। दूसरा हमने बोला कि पर्यावरण संरक्षण, जैसे ग्रीन एनर्जी, जहां जहां हमें एलईडी इस्तेमाल करना है या बैटरी वाली गाड़ी इस्तेमाल करना है, स्पेशली रिसाइकलिंग वाला, न कि डीजल पेट्रोल वाला। वृक्षारोपण करना है, अपने आसपास पौधा लगाइए, वृक्ष लगाइए। मिथिलेश सर सराहनीय कार्य इस दिशा में ऑलरेडी कर रहे हैं। इससे लोगों को प्रेरणा लेके करना चाहिए। और तकनीक की जो मैं बात किया, इसका हमें सतर्क होते हुए, काफी सजग होते हुए उपयोग करना है, क्योंकि थोड़ा भी लापरवाही अगर की जाए, स्पेशली साइबर सुरक्षा को हमें मजबूत करना है। देखना है टीवी में इतने आरबीआई के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हर जगह आते हैं, एटीएम में भी रहता है, किसी के साथ साझा नहीं करें। सोशल मीडिया का जितना सीमित उपयोग करें। आपको लगता है कि 5000, मेरे भी फेसबुक में 5000 हो गए थे फ्रेंड, मैंने अनफ्रेंड किया। मैं कहा आईसीयू के, अगर मैं आईसीयू जाऊं, ईश्वर न करे, क्योंकि मैं तो 27 होने का टारगेट करता हूं, फिर भी मैं 1 सेकेंड अगर कल्पना करता हूं कि अगर मैं आईसीयू में गया तो मेरे बाहर कौन कौन होंगे, क्या ये 5000 होंगे, क्या कभी मुलाकात हुई थी या मुलाकात होगी। तो उनके लिए अगर हम 1 मिनट भी कर रहे हैं तो मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार है। उन फ्रेंड के लिए जो कि हमें किसी भी प्रकार मेरे जीवन में वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों 1 मिनट भी लगाऊं। तो यहाँ जरूरत है सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करने का, क्योंकि कितना प्रभावी है। आपके मनोरंजन तो कर सकता है, पर मनोरंजन नहीं कर पाएगा सोशल मीडिया। यह तो हमारा अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ। तो सीमित उपयोग करें। और जो भी हमारे पास डाटा है, इसकी गोपनीयता, कई लोग सब कुछ शेयर कर देते हैं, उनको सेटिंग ही नहीं मालूम है मोबाइल का कि एंड्रॉइड में जो भी आप फोटो ले रहे हैं, चाहे आप डिलीट भी क्यों न कर दें, वो सब गूगल के सर्वर में चला गया है। तो हम जो भी करते हैं, इसकी गोपनीयता जो है, इस पर हमें ध्यान देना। और जो नौकरी की बात मैंने किया, अभी बेशक एआई ने कई को बेरोजगार बना दिया, जेसीबी ने, बुलडोजर ने बना दिया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें, आज के जमाने को क्या स्किल चाहिए। एक समय होता था कि 50 साल पहले की बात करता हूँ, सत्यनारायण स्वामी का पूजा या कोई पूजा या ग्रंथ पढ़ना तो एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति होते थे, वही कथा प्रवचन करते थे। आज तो कोई भी कथावाचक बन सकता है, जो भी पुस्तक पढ़ सकता है, संस्कृत पढ़ सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। अभी देखिए मैं भी कथावाचक की भूमिका में हूँ। तो स्किल चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, पैकेज चेंज हो गया, पहले जो था अब नहीं हो। इस चीज को समझते हुए अगर हम अपने स्किल को डेवलप करें, आज जैसे मैं बात कर पा रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। एआई जानना, हमें आईटी से जानना पड़ेगा। कई तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, कई कहाँ कोई गैप हो गया हमारे समाज में, हमारे बिजनेस में, कहाँ खाई हो गया, उस चीज को ब्रिज कर देना, इसी को लेकर स्टार्टअप बनते हैं। तो जो आधुनिक तकनीकें हैं, उनके साथ अगर मैं खुद को अपडेट करूं, तो बेरोजगारी हमारे आसपास नहीं भटकेगा। लेकिन हम उसी को पकड़े हुए हैं। एक कहावत है कि आपका कहना तो सही है, लेकिन मुझे करना वही है। अगर इस मानसिकता के व्यक्ति जो हैं, उन्हें निश्चित बेरोजगारी भटकेगा, परेशान। 5वां पॉइंट जो अंतिम में मैंने बताया कि सामाजिक संबंध, जिसमें मैंने पारिवारिक समस्या को भी बताया, संवादहीनता की भी बात की। तो परिवार और समाज में संवाद बढ़ाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि 1 to 1 अगर कॉल कर रहे हैं, सर देखते ही होंगे मिथिलेश सर की, ऑलवेज मैं जो बीएमबी का मंच है, मैं ग्रुप कॉल करता हूं, मीटिंग कर देता हूं, ताकि सबसे बात कर लें एकदम ट्रांसपेरेंटली। तो संवाद हमें बढ़ाना चाहिए, समाज में भी, परिवार में भी। और जब मौका मिले, न कि ऑनलाइन, ऑफलाइन भी कभी जाके मिलना चाहिए। अगर मिल जाए कि 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाके कोई मित्र से, संबंधी से मुलाकात हो जाए, तो जरूर समय का खर्च और धन का भी खर्च करके करना चाहिए। और नैतिक मूल्य जो मैं बोला, तो ये तो हमें जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, जो भी हमारी सनातन धर्म की ग्रंथ है, ये सब पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है स्वयं नैतिक मूल्य हमें कहीं और से सीखने की जरूरत, किसी गुरु के पास नहीं जाना पड़ेगा। और अपने अंदर सहानुभूति
तो रखना ही चाहिए। जब भी हम स्पेशली हमारे छोटे हों, जूनियर हों, अगर उनके साथ हम सहानुभूति रखेंगे तो हमारा संबंध अपने आप बढ़ जाए। और लास्ट में